प्रणाम। मैं मनीष कुमार सिंह अधिवक्ता अपने इस कानूनी जागरण मंच चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस अंक में मैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 18,081 पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 में दिए गए मूलभूत आधारभूत तथ्यों को आप सबों के साथ शेयर करना चाहता हूं। ऐसे तो एनआई एक्ट में कुल 148 धाराएं दी गई है, जिसमें कुछ धारा का तो हम लोगों के व्यवहारिक जीवन में कोई काम नहीं है, लेकिन कुछ धाराएं जो हम लोगों का व्यवहारिक जीवन है इसमें बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा काम है। पराक्रम लिखित निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से कोई व्यक्ति जो अपने वचन के द्वारा किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को भुगतान का वादा करता है। एनआई एक्ट के सेक्शन 13 में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया है। प्रोमिसरी नोट, वचन पत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय पत्र और चेक को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बताया गया है। ये तीन माध्यम जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, ये तीनों के तीनों निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 13 ऑफ एनआई एक्ट के द्वारा बताए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रोमिसरी नोट के माध्यम से किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को अपने वचनों के द्वारा कोई राशि भुगतान का वादा करता है, तो वह बिना कोई कंडीशन दिए हुए एक सादे कागज पर अपने वचन को लिखेगा और उस निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम लिखेगा, निर्दिष्ट राशि का नाम लिखेगा और उसमें लिखेगा जो जिस तारीख को उसे वह राशि देना है उस वचन पत्र में उस चीज़ को लिख देगा। कोई कंडीशन नहीं देगा। अगर कंडीशन देगा तो वह वचन पत्र फेल हो जाएगा, फिर वह अपना हस्ताक्षर कर देगा। उसी के आगे हम लोग देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में जो है, एक व्यक्ति अगर कोई सामान किसी दुकान से खरीदता है तो उस दुकानदार से कहता है जो मैं फलना तारीख तक, जिस तारीख का को वह पैसा दे देगा, तो उस तारीख का नाम उसे बताता है उस दुकानदार को, जो मैं उस तारीख तक आपको दे दूंगा। तो इस तरह से वह दुकानदार के द्वारा ही बिल ऑफ एक्सचेंज के तथ्यों को बिल पर लिखा जाएगा और उसे उस अदाता के द्वारा एक्सेप्टेंस किया जाएगा और उसे हस्ताक्षरित किया जाएगा। साथ में उस दुकानदार के द्वारा भी उसे हस्ताक्षरित किया जाएगा। आगे किसी उपस्थित कॉज ऑफ एक्शन के आलोक में अगर कोई व्यक्ति किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को चेक देता है और उस चेक को संबंधित बैंक में प्रोड्यूस किया जाता है, अगर वह प्रोड्यूस करने के बाद बैंक के सर्टिफिकेट को प्राप्त करके वह अदाता जानता है कि वह प्रश्नांकित चेक बाउंस कर गया, अनादृत कर गया, तो एनआई एक्ट में 138 एनआई एक्ट में इस चीज़ का स्पष्ट प्रावधान दिया गया है। जो चेक बाउंस कर गया उसमें जो प्रश्नांकित व्यक्ति थे जिन्होंने वह चेक दिया, उन्हें पहले हम नोटिस करेंगे। नोटिस करने के बाद हम 1 माह के भीतर, कहने का मतलब है जो जिस दिन वह चेक बाउंस किया, अनादृत हुआ, बैंक का सर्टिफिकेट हमने प्राप्त किया, उस तारीख से 1 माह के भीतर हम किसी वकील के माध्यम से, किसी लर्नेड एडवोकेट के माध्यम से हम उस प्रश्नांकित व्यक्ति को लीगल नोटिस करेंगे और लीगल नोटिस का समय सीमा फेल हो जाने के बाद 15 दिनों के अंदर, विदिन 15 डेज, हम उस पर कंप्लेन फाइल करेंगे। तब उस प्रश्नांकित व्यक्ति के विरुद्ध सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत संज्ञान होगा। आगे हम लोग देखते हैं जो इस एनआई एक्ट में 142 में इस चीज़ का स्पष्ट प्रावधान दिया गया है, जो अगर कोई व्यक्ति जो पीड़ित पक्ष है
जो वह कोई चेक पाता है और वह चेक अनादृत हो जाता है, तो अगर वह 138 एनआई एक्ट में जो प्रावधान दिया गया है, हमने जो विद इन पीरियड हमने नोटिस किया, हमने विद इन पीरियड जो हमने उस पर मुकदमा दायर कर दिया, तो उस पर वह संज्ञान होगा। अगर हम लोगों ने विद इन पीरियड नहीं फाइल किया, डिले हो गया, तो 142 एनआई एक्ट में इस बात का भी प्रावधान दिया गया है, जो हम लोग उस कारणों को वहाँ प्रश्नांकित करेंगे, उस कारणों को जिस कारण से हमें वह कंप्लेन प्रश्नांकित कंप्लेन फाइल करने में डिले हुआ है, उस प्रश्नांकित तथ्यों को भी वर्णित करके हम 142 एनआई एक्ट के तहत लर्नेड कोर्ट के समक्ष प्रे करेंगे। तब लर्नेड कोर्ट उस कंप्लेन फाइलिंग में जो डिले हुआ है उसे वह कंडोन करेंगे। आगे जो 143 143A जो एक न्यू धारा जुट गया है, यह बहुत ही आधारभूत धारा है, जो पीड़ित पक्ष अगर कोई 138 एनआई एक्ट का मुकदमा करता है, उसमें अगर एक्विजिशन एक्सप्लेन या फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के समय जो है वह लर्नेड कोर्ट के समक्ष प्रे कर सकता है, जो इस आधारभूत तथ्यों के आलोक में 20% इंतरिम कंपनसेशन मनी उन्हें दिलवाई जाए, और उस ऑर्डर के दिन से विद इन 60 डेज लर्नेड कोर्ट उस पीड़ित पक्ष को 20% इंतरिम कंपनसेशन मनी 20% यानी कि कुल अनादृत राशि का 20% उस पीड़ित पक्ष को दिलवाएंगे। आगे हम लोग चर्चा करें जो प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर दिए गए तथ्यों का अनादर हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, तो हम लोग क्या करें। तो हम लोगों का सबसे पहला कर्तव्य है 100 एनआई एक्ट में दिए गए प्रावधानों के अनुसार हम नोटरी पब्लिक से उस चीज़ का सर्टिफिकेट सर्वप्रथम प्राप्त करें, जिसे एनआई एक्ट की भाषा में प्रोटेस्ट कहा जाता है। और इस प्रोटेस्ट के माध्यम से पहले संबंधित नोटरी पब्लिक उस प्रश्नांकित व्यक्ति को नोटिस करेंगे, और नोटिस करने के बाद वह इस चीज़ का सर्टिफिकेट करेंगे जो सब तथ्य बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में लिखा गया है उस चीज़ का अनादर हुआ है। तब हम इस सारे तथ्यों को, इन सारे कोरम को पूरा करके जो है कानून में दिए गए प्रावधानों का इस्तेमाल करके हम पीड़ित पक्ष रिमेडी पा सकते हैं, कानून का रिमेडी पा सकते हैं। आज के इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार।